गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज परसेंट की हमारी जो है 7वीं क्लास है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए। किसी वस्तु के भाव में 14 होल नंबर 2.7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 होल नंबर 1.3% की कमी हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 20%, 40%, 14 होल नंबर 2.7% की वृद्धि होगी या 14 होल 2.7% की कमी। अब देखिए यहाँ ए ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ क्या है, कमी और वृद्धि की बात है। बस देखिए हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पकड़ते हैं 14 होल नंबर 2.7 प्रतिशत। ये क्या दिखा रहा है यहाँ, कमी। कमी को हम एरो नीचे लगा देते हैं, मतलब इससे आपका शो कर रहा है कि 14 होल नंबर 2.7% की कमी हो रही है। एरो नीचे कर दी इसलिए। और देखिए यहाँ क्या है, 13 होल नंबर 33 होल नंबर 1.3% यहाँ दिखा रहा है वृद्धि। हम एरो ऊपर कर देंगे यहाँ पे, मतलब ये एरो नीचे है, मतलब ये शो कर रहा है कि हाँ 14 होल नंबर 2.7% की कमी हो रही है। और यहाँ देखिए दिखा रहा है 33 होल नंबर 1.3% वृद्धि, तो एरो हमने ऊपर कर दिया, ये हमारा वृद्धि शो कर रहा है। अब देखिए हमने टेबल इसका पिछली क्लास में लिखा चुके हैं कि इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/7। 7 आपका ओरिजिनल नंबर है और 1 क्या है, यही कमी और वृद्धि को शो करता है। जो आपका क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वही वृद्धि और कमी शो करता है। यहाँ क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/3। तो अब देखिए यहाँ ओरिजिनल नंबर 7 है, इसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है, 14 होल नंबर 2.7% कमी, मतलब ये शो कर रहा है 1। तो 7 में 1 कम हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया, है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ क्या है, ओरिजिनल नंबर है 3, इसमें जो है 1 कमी दिखा, जब 1 कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी 1 का, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको डायरेक्ट, अब देखिए ये पहले है और वृद्धि कमी होने पर ए नंबर हमें मिला है कि नहीं, वृद्धि। तो इसको देखिए जो कुछ कट रहा काट नहीं, तो इसे डायरेक्ट दिया 7 3 7 21 6 चौका 24, ठीक। अब देखिए यहाँ अगर कुछ, अब ये आपका रेशियो में आ जाएगा, देखिए कौन कितना वृद्धि हो रहा है। देखिए पहले ये था, वृद्धि कमी होने पर आपका ए मिला, उससे मतलब देखिए अब पहले नंबर ए था, अब बाद क्या हो रहा है, 24 हो जा रहा है, मतलब कि वृद्धि हो रहा है। कहने का मतलब अब इसको हम रेशो में चेंज कर लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से बन जा 21, 3 8 जा। अब देखिए कितना कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की, मतलब कि 7 पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो इसको हम इस तरीके से नोट करेंगे 1/7। भाई 7 पे 1 की वृद्धि हो रही है तभी तो 8 हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 1/7। 1/7 मतलब ये आपका वृद्धि हो रही है ना, देखिए पहले 7 था, बाद में 8 हो जा रहा है। अब इसको हम 1/7 को परसेंटेज में कैसे नोट करेंगे, 14 होल नंबर 2.7%। अब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यहाँ नोट कर देंगे वृद्धि। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला नोट कर लीजिए। चलिए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही बात है, इसमें 25% की कमी हो रही है, हम एरो को नीचे डाउन कर देंगे, मतलब कि कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है। ये एरो हमारा शो कर रहा है कि 25% की कमी हो रही है। अब आगे क्या कह रहा है, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ 30% की क्या है, वृद्धि हो रही, एरो हम ऊपर दिखा देंगे, मतलब ये एरो हमारा वृद्धि शो कर रहा है, जो ऊपर एरो है, ठीक। अब 25% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे,
फ्रैक्शन में क्या होगा 1/4 है कि नहीं, बताएं। 30% क्या हो जाएगा 3/10। अब देखिए कह रहा है 25% की कमी, तो ओरिजिन नंबर 4 है, 4 पे 1 की कमी हो गई, कितना हो गया 3, 4 पे 1 की कमी 3। अब फिर यहाँ आया 10 आया। अब यहाँ करेंगे 10 पे 3 की कमी, ओरिजिनल आपका देखिए 10 है, 10 पे 3 की कमी तो आपका 7। चलिए 10 4 जा 40, 7 3 जा 30% की वृद्धि कह रहा था, सॉरी गलती हो गई, यहाँ हो जाएगा आपका 13 जी। तो 13 3 जा 39। अब देख रहे हो पहले 40 था, अब कितना हो रहा 39, मतलब कि यहाँ कमी हो रही है कि नहीं, कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, पहले से 1 की कमी हो रही है कि नहीं, कितनी कमी हो रही है 1 की कमी। तो मतलब अब क्या हो रहा है, पहले था 40 कितनी कमी हो रही है 1 की कमी। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करिए, क्या होगा आपका, चेंज कर लीजिए यहाँ क्या होगा। चलिए अब इसको हम जब चेंज करेंगे 1/40 का, अब परसेंटेज में हमें बताना है कितने परसेंट कमी ज़्यादा हो रही है, तो 1/40 हमने तो लिखाया नहीं है। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आपका प्रोसेस पता ही है क्या होता है ना, 1/40 है, करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो आपको किस में हो जाता है परसेंटेज में। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 40 से 39 हो रहा है, वृद्धि हो रही कमी हो रही, कमी हो रही ना। यहाँ आप भाई पता हो गया कि हाँ कमी हो रही है, जो परसेंटेज आएगा वो मतलब होगा कमी में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ इतने परसेंट की कमी भी लिख सकते हो, ठीक, कमी हो रही है इतने परसेंट की। तो अब इसको देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब आया कितना आपका 10/4% की यहाँ कमी हो रही है। और काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 2 5 10, 2 2 4, 5/2% की कमी। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2.5% की कमी आएगी, ठीक, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 होल नंबर 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और दूसरे साल के अंत में 33 होल नंबर 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो आपको बताना है। तो हम फिर वहीं देखेंगे परसेंट में क्या हो रहा है। देखिए पहले साल जो हो रहा है 12 होल नंबर 1/2% की वृद्धि हो रही है फर्स्ट ईयर, और वहीं सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है 33 होल नंबर 1/3% की वृद्धि दूसरे साल भी हो रही है। पहले साल में जो है वृद्धि हो रही है 12.1/2% की वृद्धि हो रही है, दूसरे साल भी 33.1/3% की वृद्धि हो रही है। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा
1/8 1/8 लिखाए हैं पिछली क्लास में इसका पूरा टेबल, इसका डायरेक्ट क्या होगा। 33 होल नंबर और 3 को इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, क्या हो जाएगा, होगा 1/3। अब देखिए वृद्धि हो रही है, मतलब कि पहले 8 था, 1 की वृद्धि हो गई 8 पे 1 की, तो 9 हो गया पहले साल में। 8 मतलब 8 से 9 हो गया। दूसरे साल में क्या हो रही है, 3 था, वृद्धि हो गई, अब यहाँ 3 से 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, नहीं तो कुछ कटता है इसे देखो काट दीजिए। 3 से यहाँ कट जा रहा, चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 24, 4 36। अब ये दोनों का रेशियो में आ गया। पहले जनसंख्या 24 था, अब कितनी हो गई 36, है कि नहीं। मतलब 2 साल बाद, 2 साल मतलब पहले जनसंख्या 24 थी, अब 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई है, तो 36 हो गई है। तो इसको हम थोड़ा काट देते हैं, कितना होगा, इसको काटते हैं 12 से, 12 दूनी 24, 12 तियां 36। मतलब पहले गांव की जनसंख्या 2 थी, 2 साल बाद कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जबकि यहाँ रियल में कितना कह रहा है, 3 नहीं है, यहाँ कितना कह रहा है, देखिए 2 साल बाद कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 2700। हम इसको यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देंगे 2700। 3 नहीं है रियल में, 2700 है, हाँ अपने से निकालें, ठीक। कितना गुना ज्यादा हो रहा है, 900 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार ये आपका वर्तमान जनसंख्या है, ये वर्तमान जनसंख्या है, ये भी 2 ना होकर ये भी 900 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 900 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, ये भी जो है आपका 1800 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका वर्तमान जनसंख्या है। तो वर्तमान जनसंख्या कितना आ गया आपका, वर्तमान जनसंख्या आपका है 1800, ठीक। वर्तमान जनसंख्या आपका 1800 है, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि तथा दूसरे साल इतने परसेंट की कमी और तीसरे साल इतने परसेंट की वृद्धि हो तो जनसंख्या 3 साल बाद इतना हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो पहले करते आए हम। देखिए 16 होल नंबर 2/3% की वृद्धि, तो हम एरो दिखा देंगे वृद्धि। 37 होल नंबर 1/2, 37 सही 1/2% की कमी, और तीसरे साल जो है 57 होल नंबर 1/7% की वृद्धि। एरो जो ऊपर की तरफ तो वृद्धि शो कर रहा है, जो नीचे है आपका कमी शो कर रहा है। तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 होल नंबर 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/6। इसका क्या होगा, 37 होल नंबर 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे होगा 3/8। 57 होल नंबर 1/7% को चेंज करेंगे फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा 4/7। सब नोट करा चुके हैं पिछली क्लास में।
चलिए एक बार और नोट करा देंगे, कल हम फिर टेबल वाली लेके आएंगे क्लास, उसमें आपको और भी समझाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो पहले क्या हो रहा है, देखिए वृद्धि शो करा, पहले 6 था पहले साल, एक की वृद्धि हो गई तो 7 हो गया। दूसरे साल कमी शो कर रहा है, 8 था तो कितना हो गया, 3 की कमी हो गई तो यहाँ हो गया 5। फिर वहाँ वृद्धि शो कर रहा है, 7 था तो 4 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गया। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहता है, यहीं काट दीजिए, इससे कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। 6 8 जा 48, 11 5 जा 55। देखिए पहले 48 था, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 55। पहले थी, मतलब 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो 48 था, 3 साल बाद कितना हो गया 55। तो रियल में देखिए 55 नहीं कह रहा है, यहाँ देखिए कितना कह रहा है ये, इसको देखिए ये शो कर रहा है, ठीक, कितना है ये, कितना है इसको देखिए, 3 साल बाद जनसंख्या इतना हो जाती है 165,000 है कि नहीं, कितना गुणा है, तो ये आपका 3000 गुणा है, ठीक। तो इसी प्रकार आपका वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगा, ये भी आपका 3000 गुणा ज़्यादा, 0 0 0 0 3 8 24 3 4 12 2 14। तो ये आपका 3 साल पर वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया वर्तमान जनसंख्या। आपका हो जाएगा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,44,000, ठीक, 1,44,000 आपकी हो जाएगी क्या वर्तमान जनसंख्या। ये आपका आंसर है, यही क्या है वर्तमान जनसंख्या, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 5 आपका, यदि ये गांव की जनसंख्या में पहले साल इतने परसेंट की वृद्धि, दूसरे साल इतने परसेंट की कमी और तीसरे साल इतने परसेंट की कमी हो, तो जनसंख्या 3 साल बाद इतना हो जाती है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब देखिए यहाँ दिखा रहा है 37 सही 1/2% की जो है यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 16 सही 2/3% की यहाँ क्या हो रही है कमी हो रही है, और यहाँ 9 होल नंबर 1/11 की यहाँ भी कमी हो रही है। चलिए इसको फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा 3/8, इसका फ्रैक्शन में क्या होगा 1/6, इसका फ्रैक्शन में क्या होगा 1/11, है कि नहीं, सब लिखा चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक। तो रियल नंबर आपका 8 है, 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11 हो गया। इसी प्रकार यहाँ 6 है, 1 की कमी हो गई, देखिए और कमी दिखा रहा है तो 5 हो गया। वहाँ क्या है 11 है, 1 की कमी हो गई तो यहाँ 10 हो गया। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, चलिए काट देते हैं, देखिए कट रहा है 11 से 11 कट गया यहाँ पे, और कट रहा है कुछ 2 से, ये देखिए इधर उधर कटता काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ आ गया 24 25। देख रहे हो पहले जो है जनसंख्या कितनी थी गांव की 24 थी, 3 साल बाद कितनी हो गई 25 हो गई। वो 3 साल बाद 25 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है
25,000। तो देखिए 25,000 कितने गुना ज़्यादा, 1,000 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार आपकी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये भी 1,000 गुना ज़्यादा 24,000। यही आपका आंसर है, बस नोट कर लीजिए। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही है। ठीक, चलिए हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। अब अपनी जो है अगली क्लास कल आपके लिए लेके आएंगे। ठीक, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचे, लाइक भी कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।